केरल में कभी भगवा नहीं लहराया है और ऐसा स्वतंत्रता के बाद से है। एक ऐसा राज्य जिसे जीतना शायद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए भी एक कल्पना मात्र है, लेकिन पीएम मोदी की सरकार में कई कल्पनाएं सत्य सिद्ध हुई हैं। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, लाल चौक पर तिरंगा, अप्रत्यक्ष वस्तु और सेवा कर आदि चीजें मात्र राष्ट्र स्वप्न ही तो थी। और इन्हीं असंभव सी चीजों में सम्मिलित था भाजपा का कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर और दोबारा यूपी जीतने के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में सरकार बनाना। दोनों काम हुए और भाजपा का जनाधार विस्तार भी हुआ और सरकार भी बनी। पर दक्षिण में मामला कुछ पेचीदा है, विशेषकर केरल में। शुक्रवार को कोझिकोड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल में जनसंख्याकीय परिवर्तन और लव और नारकोटिक्स जिहाद की वजह से ईसाइयों के बीच बेचैनी का मुद्दा उठाया और देवताओं के इस राजधानी में भगवा खिलाने का संकल्प किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे केरल में भगवा खिलेगा या नहीं। यह बात पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी पार्टी ईसाइयों की समस्याओं और उनके असुरक्षाओं का समाधान करती है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। धार्मिक समुदाय 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में हिंदू कुल जनसंख्या का 54.72% हिस्सा है, जिसमें मुसलमानों की संख्या 26.56% और ईसाइयों की संख्या 18.38% है। देखने वाली बात है कि केरल के अभी तक के राजनीतिक इतिहास में सभी पार्टियों ने ईसाई समुदाय के मतों का बंटरबांट किया और उनके हितों को नकार दिया है, चाहे वो वामपंथी दल हो या फिर कांग्रेसी खेमा। केरल का ईसाई समुदाय तीन बातों से काफी चिंतित है। प्रथम, जनसंख्यायिकी परिवर्तन। केरल सरकार की महत्वपूर्ण संख्यायिकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार केरल की ईसाई जन्म दर 2019 में मामूली रूप से घटकर 13.79 हो गई, जो 2018 में 14.10 थी। इसके साथ साथ मुसलमानों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। बलात्, धर्मांतरण और इसके लिए खाड़ी देशों से होने वाले वित्त पोषण ने मामले को और जटिल बना दिया है। पहले यह देश खाड़ी देशों से पैसे ले गरीब ईसाई और हिंदू धर्म के नवयुवकों को बलात् मुसलमान बनाते हैं और फिर भेज देते हैं सुदूर इस्लामिक देशों में जिहादी बनने के लिए, जिसमें असफल होने पर भी हूरों की व्यवस्था तो मिलेगी ही। दूसरा मुद्दा है नारकोटिक्स जिहाद का। इस्लामिक चरमपंथियों के अनुसार जिन काफिरों ने इस्लाम की दावत कबूल नहीं की, उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। अतः उन्हें बर्बाद करने के लिए वो नारकोटिक्स जिहाद लेकर आए, जिससे ईसाई समाज भी ध्वस्त हो रहा है। नारकोटिक्स जिहाद का मुद्दा सबसे पहले कैथोलिक बिशप जोसेफ कल्लारंगट ने पिछले साल सितंबर में उठाया था। उन्होंने कहा है कि राज्य में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के माध्यम से ईसाई समुदाय और अन्य गैर मुस्लिम धर्मों के युवा पुरुषों और महिलाओं को बहकाया और निशाना बनाया जा रहा है। फिर कांग्रेस और CPIM के विपरीत भाजपा ने तब बिशप का समर्थन किया था। और तीसरा मुद्दा है लव जिहाद का। कट्टरपंथियों का यह मॉडल राष्ट्रव्यापी रूप से निरंतर जारी रहता है। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हिंदू और सिख समाज है। पर जब केरल के ईसाइयों के साथ यह सब हुआ, तब उनकी निद्रा टूटी। इस्लामिक कट्टरपंथ ने पहले नवयुवकों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया, जो नहीं बदले उन्हें नशे के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बाकी बची लड़कियां तो लड़कियों को जिहाद उत्पादन की मशीन समझ उन्हें कट्टरपंथियों द्वारा प्यार के जाल में फंसाया गया। जब उत्पादन क्षमता खत्म हो गई, तब सूटकेस में पैक कर दिया गया। पिछले हफ्ते भाजपा ने वरिष्ठ राजनेता PC जॉर्ज को भी समर्थन दिया, जब उन्होंने लव जिहाद को लेकर मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषण दिया था। ये तीनों समस्याएं हिंदू और ईसाई दोनों की है। दोनों समुदाय ये भी जानते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने का मादा भाजपा में ही है और नड्डा ने इसी बहाने चुनावी बिगुल भी फूंक दी है। नड्डा ने सत्तारूढ़ माकपा सरकार पर इस्लामिक आतंकवाद को संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाया। हाल ही में बीजेपी ने एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन ट्रस्ट सर्विसेज की स्थापना की, जो ईसाई चिंताओं को केंद्र सरकार तक ले जाने के लिए एक शिकायत निवारण मंच है, जिसके अध्यक्ष के रूप में भाजपा केरल के प्रभारी CP राधाकृष्णन हैं। हाल ही में भाजपा की एक बैठक में विभिन्न चर्चों के बिशप और वरिष्ठ पादरियों ने कई मुद्दे उठाए थे, जिन पर वे चाहते थे कि केंद्र सरकार ध्यान दे। वे जानते हैं कि यह काम करने का साहस सिर्फ भाजपा ही रखती है। अतः अगर इस बार वो भाजपा के अलावा किसी और दल के बहकावे में आते हैं,
तो यह खुद पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।